former star anchor of NDTV India and the winner of the much-coveted Magsaysay Award, Ravish Kumar. Ravish, let me start with the obvious question. Why did you resign from NDTV when it became clear that Gautam Adani had acquired 29.9% of the company's shares and he had launched a public offer for 26% more? Most people think they know the answer, but I believe they'd like to hear it from you. बहुत बहुत शुक्रिया करण, मुझे मौका देने के लिए। जवाब थोड़ा लंबा है, लेकिन पहला जवाब है तो आप धीरज से सुन लें। जब अगस्त में ये खबर आती है कि अदानी ग्रुप एनडीटीवी का टेक ओवर करने वाला है, उसी वक्त मेरे मन में ये साफ हो गया था कि जब इतने वर्षों से आप मुझे बॉट ओवर नहीं कर सके, तो अब टेक ओवर का रास्ता निकाला गया है। बेशक एनडीटीवी एक अलग ब्रांड है, उसकी अपनी पहचान है, लेकिन आप जानते हैं और ये बहुत ही ऑब्वियस बात है कि इस दौर में इस चैनल को मुझसे भी जोड़कर देखा जाता है कि ये रवीश का चैनल है, और इस बात से कभी डॉक्टर रॉय को कोई समस्या नहीं हुई, बल्कि वे खुशी होते थे कि कोई इस तरह की बात करता है। बल्कि अगर आप टेलीग्राफ में मुकुल केसवन का लेख देखें तो उन्होंने भी लिखा है कि ये सारा खेल मुझे प्लेटफॉर्म, टीवी के प्लेटफॉर्म से हटाने के लिए हुआ है। और जब ये खबर आई थी तो बहुत से लोगों ने ट्विटर, सोशल मीडिया पे यही लिखा, और ये एक बहुत स्ट्रांग पॉइंट है भी। मैं भी मानता हूं कि मुझे हटाने के लिए ये सारा खेल रचा गया, और इस डील को महान बता रहे हैं बहुत सारे लोग कि ये नॉर्मल कॉर्पोरेट डील है, टेक ओवर है। अब ठीक है कि आप मुझे फुटनोट पर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, कर दीजिए, मगर मैं फुटनोट नहीं हूं। इतना अदानी साहब को पता चल गया होगा, और जनता को ये साफ है कि, और मेरी नजर में भी ये साफ है कि ये टेक ओवर किसके लिए, इसे हटाने के लिए हुआ है। तो गरीबों की आवाज को अगर आप खरीद नहीं सके तो उसे मंच से ही धक्का देकर गिरा दो, या उस मंच को ही खरीद लो जहां मेरा वहां उस मंच पे प्रेजेंट रहना एक और ज्यादा बड़े कॉन्ट्रडिक्शन की तरह लगने लगे। तो आप खरीद नहीं सके तो हटा दिया। तो मुझे लगता है कि मुझे बेरोजगार करने के लिए हजारों करोड़ रुपए के दांव खेले गए हैं, और इतने पैसे में तो करण मुझे लगता है कि यूपी बिहार के हजारों लड़के लड़कियों को नौकरियां मिल सकती थी, जितना पैसा लगाकर मुझे बेरोजगार किया गया है। लेकिन मैं बात इस पर आता हूं कि 25 नवंबर को मिस्टर अदानी क्या कहते हैं। फाइनेंशियल टाइम्स में वो एक इंटरव्यू देते हैं और वो कहते हैं कि इंडिपेंडेंस मींस इफ गवर्नमेंट हैज डन समथिंग रॉन्ग, समथिंग, मतलब ये सरकार तो कभी गलती कर ही नहीं रही है, कभी कभी समथिंग वाली गलती हो जाती है। तो अंग्रेजी देखिए इनकी, इंडिपेंडेंस मींस इफ गवर्नमेंट हैज डन समथिंग रॉन्ग, you say it's wrong, but at the same time you should have courage. When the government is doing the right thing every day, you have to also say that. तो ये अदानी का एक तरह से एडिटोरियल डिक्टेट था कि अब क्या होगा एनडीटीवी में। मैं अदानी की इस बात को उलट देता हूं और उनसे पूछता हूं, सरकार अच्छा तो करती ही है, मगर कोई क्रिटिसिज्म, क्वेश्चन करे तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए, और उसे बोलने का गट्स होना चाहिए, करेज होना चाहिए, जो कि गोदी मीडिया और उनके गोदी सेठों में नहीं है। क्या अदानी यही बात कह सकते हैं? यही बात अदानी कहते तो लगता कि मुझे संदेश दे रहे हैं कि आप जो कर रहे थे आप करते रहिए, आपको कोई टच नहीं करेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि सरकार की आलोचना से पहचान मेरी भी जुड़ी हुई थी, किसी से भी ज्यादा तो थी ही। क्या अदानी यह ट्वीट कर सकते हैं कि अगर कोई पत्रकार आलोचना करता है तो बीजेपी और मोदी सरकार के मंत्रियों को उसके कार्यक्रम का बहिष्कार नहीं करना चाहिए? कर सकते हैं अदानी ऐसा? 4 दिन ट्वीट करेंगे तो अगले दिन ईडी के दफ्तर में स्टूल पर बैठे नजर आएंगे। उनकी इतनी ही हैसियत है, और तब तक उनकी इतनी बड़ी हैसियत है जब तक वो सरकार की आलोचना नहीं करते। जिस दिन वो कर देंगे वो उन्हें स्टूल भी नहीं मिलने वाला है ईडी के दफ्तर में और सीबीआई के दफ्तर में। ये अदानी साहब को बहुत स्पष्ट रूप से बताने की जरूरत नहीं है, उन्हें बहुत क्लियर भी होगा। तो एक तरह से आप देखिए कि
कि मेरे कार्यक्रमों का बहिष्कार किया गया। मेरे जाते ही उन कार्यक्रमों में बीजेपी के दूसरे ग्रेड के प्रवक्ता भी आने लगे, जो मेरे होते हुए वहां नहीं आ रहे थे। ये सब बातें क्या कह रही हैं करण? मीडिया का, भारत का जो मीडिया का 99.99999% मीडिया केवल मोदी सरकार की तारीफ करता है, लाखों करोड़ रुपए लगाकर झूठ और नफरत फैलाने का काम करता है। इसमें मिस्टर अंबानी के भी